माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव। जी महोदय, पूरक पूछिए। आप पूरक ही पूछ रहा हूँ महोदय। पूछिए, समय को बचाइए। जी जी, ये महोदय जहानाबाद प्रखंड का लरसा पंचायत है और वो पंचायत का मुख्यालय है लरसा गांव, जो अल्पसंख्यक पिछड़ी और दलित जातियों का गांव है। और मेरा प्रश्न था कि वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सरकार का उत्तर आया है कि केंद्र स्वीकृत है, भूमि जिला पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। तो मेरा पूरक है महोदय कि पंचायत सरकार भवन के लिए अभी हाल ही में जिला पदाधिकारी ने वहां जमीन उपलब्ध कराया है, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जमीन क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? एक पूरक मेरा ये है महोदय। दूसरा है कि तब जिला पदाधिकारी कब तक भूमि उपलब्ध कराएंगे और कब से निर्माण कार्य शुरू होगा, हम पूछ ही लेते हैं महोदय। तीसरा मेरा है महोदय कि लरसा गांव के निवासी जितेंद्र यादव अपनी मां स्वर्गीय तेत्री देवी के मरने के बाद उन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया, कोई दान नहीं किया, और उन्होंने पूरे गांव के समक्ष घोषणा किया कि जो राशि मुझे मृत्यु भोज और दान में खर्च होगा उतने राशि के हिसाब से हम स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन लिख देंगे, जो पूरे लोगों को इससे लाभ होगा। तो तीसरा मेरा पूरक है महोदय कि यदि उनके द्वारा, आप तीसरा का नहीं तीसरा ही है महोदय, ये दो ही पूछे इसके पहले। तो यदि उनके द्वारा भूमि दान अब तीसरा से देने के पश्चात स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण कराना संभव है, तो सरकार बताए कि कितना जमीन रजिस्ट्री करवाया माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य का जो प्रश्न था महोदय, कई सदर प्रखंड जहानाबाद के ललरसा पंचायत मुख्यालय उपकेंद्र में उपकेंद्र नहीं है। यदि हाँ तो सरकार कब तक लरसा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना चाहती है? हमने कहा है महोदय कि भूमि उपलब्धता के लिए महोदय जिलाधिकारी को सूचना दी गई है, अनुरोध किया गया है कि प्राप्त जैसे ही होता है तो प्रक्रिया अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। अगर महोदय अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में जब निकले थे महोदय, तो बिहार के कई ऐसे जिले थे जहां से यह मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कई जगह पे अस्पतालों का कार्य जो है बाधित हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब जो है विभाग ने निर्णय लिया महोदय, कमेटी बनाए। ये कमेटी में जो है मेंबर, जो मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि श्री राजेश कुमार उप सचिव राज्य स्वास्थ्य समिति पटना, श्री रमेंद्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी BMSICL पटना, प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा 7 एवं 10 स्वास्थ्य विभाग। अब जो है इनकी जिम्मेवारी दी गई है महोदय कि अगर किसी जिला से जिलाधिकारी के द्वारा विलंब हो रहा है, लंबा टाइम हो रहा है, भूमि नहीं मिल पा रही है, तो ये कमेटी जो है उस जिले में जाकर के और फैसला ले लेगी कि हमको अस्पताल कहाँ बनाना है, और हम इस फैसले के आलोक में अविलंब जो है वहां पे काम लगा देंगे। जमीन तो है वहां, मैं बता रहा हूं जमीन उपलब्ध है। सरकारी जमीन में ही ना पंचायत भवन के लिए योजना बनी है और जमीन माननीय सदस्य आपने एक नहीं 1 2 3 आपने पूरक पूछ लिया। जरा आप सरकार के भी उत्तर देखिए। सरकार कहीं ना नहीं कह रही है, जमीन की उपलब्धता हो जाए तो प्रक्रियात्मक कार्रवाई करके सरकार निर्माण कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो जवाब जो दिया गया है सरकार के द्वारा उसको पढ़िए। तो मैं तो महोदय बोल रहा हूं कि जितेंद्र यादव जमीन देने के लिए तैयार है, रजिस्ट्री करने के लिए। सरकार बता दे कि कितना जमीन रजिस्ट्री करवा दिया जाए जिसमें अस्पताल बन जाएगा। माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं महोदय, सरकार का ये प्रावधान है कि जिला में उसकी रजिस्ट्री जो है गवर्नर के नाम से करा दीजिए,
और जब करा दीजिए, कराने के बाद हमको अवगत करा दीजिए, पत्र दे दीजिए लिख करके, हम लोग तुरंत बनवा देंगे। बस हो गया, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। नहीं, आपको नहीं मिलेगा, बैठिए।